स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल की बॉटनी के लेक्चर में जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे मेडिसिनल प्लांट, और हमने एग्जाम्पल पढ़ा था बेलोडोना, जो लीफ से प्राप्त होने वाला मेडिसिन है। बहुत सारा इसके यूजेस हैं। उसी श्रृंखला में आज पढ़ते हैं तुलसी, जिसे होली बेसिल बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन है ऑसिमम सैनकेटम बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम तुलसी, फैमिली लेबिटी को बिलोंग करता है। और मोस्टली इसकी लीव्स होती हैं, उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बल्कि पूरा जो पार्ट है प्लांट के, जो पांचों पार्ट है, पंचांग ही इम्पॉर्टेंट है। मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, सबकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है, लेकिन जो लीव्स होती हैं वो मेन इसका पार्ट है, जिससे हमें मेडिसिन प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्म में ये एक पवित्र पौधा माना गया है और लगभग सभी घरों में उगाया जाता है। ये भारत के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके यूजेस की बात करें, पहला यूज है, इस पौधे की सभी भाग उपयोगी हैं। यह पौधा मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, इनकी मच्छरों का विस्कर्षण वाला, मतलब उसको रिपल्स करने वाला। अतः यह मच्छरों को बायोलॉजिकल कंट्रोल में सहायक है। इसकी पत्तियों का रस मलेरिया, खांसी, पेट दर्द, नज़ला, बुखार आदि में लाभदायक है। इसके रस में डायूरेटिक, एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक, डायफोरेटिक तथा कार्डियक स्टिमुलेट से मतलब कि जो हृदय की जो पेशियाँ होती हैं उसको स्टिमुलेट करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका रस लीवर के रोगों के उपचार में लाभदायक है। चूने के साथ इसकी पत्तियों का रस स्किन डिजीज़ व पेट के कीड़ों के उपचार में किया जाता है। इससे प्राप्त ऑयल में एंटीबैक्टीरियल तथा इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और तुलसी के बहुत सारे टाइप होते हैं, 7 टाइप की तुलसी होती हैं। कपूर भी हमें तुलसी से ही प्राप्त होता है। कैम्फर तुलसी आती है और ये पौधा घर के वातावरण को स्वच्छ रखता है। बहुत सारे इसके उपयोग हैं। अब बात करते हैं ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स। इसका एग्जाम्पल है ओपियम, अफीम, जिससे वो अफीम बोलते हैं, पोस्त बोलते हैं। बॉटनिकल नेम पेपेवर सोमनीफेरम। ओपियम या पॉपीज़ को कॉमनली बोलते हैं। फैमिली पेपेवर्सी को बिलोंग करता है। उसका जो पार्ट है जिससे हमें एल्कलॉइड प्राप्त होता है, वो उसका इमेच्योर फ्रूट लेना होता है। इसको प्राप्त करने के लिए इमेच्योर फ्रूट की आवश्यकता होती है। यह एक मेडिसिनल हर्ब है जो विश्व के अनेक भागों में ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है। इसका फ्रूट इमेच्योर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो कैप्सूल होते हैं, टाइप से होती है उनकी, कैप्सूल होती है। यदि एक्सट्रैक्शन की बात करें, यह एक कल्टीवेटेड कैश क्रॉप है, मतलब नकदी फसल मानते हैं इसको। इसका कल्टीवेशन भारत सरकार की अनुमति द्वारा किया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मेथड जो इसको अपनाया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए, पॉपी के जो इमेच्योर फ्रूट होते हैं वो सूर्य अस्त के बाद उस पर बारीक चीरे लगा देते हैं, और जिससे मतलब सूर्यास्त के बाद लगते हैं। डायरेक्ट हमें सनलाइट के कॉन्टेक्ट से इसको बचाना है। तो पूरी रात जो होता है इससे लेटेक्स निकलता रहता है, और रात के कम टेम्परेचर में वो इसके ऊपर जम जाता है, और जम कर एक सॉलिड डार्क ब्राउन कलर का नशीला पदार्थ बना लेता है, जिसे सूर्योदय होने से पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो कलेक्ट पोर्शन है वही मतलब एक अफीम है। यह बेहद नशीला और ख़तरनाक पदार्थ है। इससे लगभग 25 से भी ज़्यादा एल्कलॉइड्स प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से मॉर्फिन इसका मेन है, पेपेवराइन है, कोडाइन है, थीवाइन है, ये प्रमुख हैं। मॉर्फिन इसका एक प्रमुख है। यूजेस की बात करें तो इसमें नार्कोटिक, सेडेटिव प्रॉपर्टीज है। सेडेटिव का मतलब होता है दर्द निवारक, जो वेदना को हरने वाली होती है। एनोडाइन को वेदना बोलते हैं। ट्रांसक्युलाइजर का मतलब प्रशांतक होता है, यानी कि शांति प्रदान करने वाला। तथा एंटीस्पेस्मोडिक होता है, जो दर्द, ऐंठन होती है उसको कंट्रोल करने वाला होता है। इसकी अल्प मात्रा नर्वस डिजीज़ व पैरालिसिस के उपचार में उपयोगी है। इसकी जो अल्प मात्रा होती है, कम मात्रा जो होती है, वो नर्वस डिजीज में व पैरालिसिस के उपचार में उपयोगी है।
एडिक्टेड मनुष्य, मतलब जो लती मनुष्य होते हैं, वो इसको धूमपान, खाने, सूंघने, पीने व इंजेक्शन द्वारा से लेते हैं। ओपियम की जो टॉक्सिक मात्रा है, खुराक जो है, वो रेस्पिरेटरी डिस्प्रेजेंट, पैरालिसिस, कोमा इत्यादि रोगों का कारण बन जाती है। वैसे यदि इसको अधिक मात्रा में यूज किया गया तो क्या हुआ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा प्रेस कर देती है, डिप्रेस करती है, पैरालिसिस का भी कारण हो सकती है और कोमा जैसी बीमारी भी इससे हो सकती है। जबकि इसके जो बीज होते हैं वो नशीले नहीं होते, इनको मसाले के रूप में यूज करते हैं, पोस्ट जिसे बोलते हैं, मसाले के रूप में यूज करते हैं। जो इसका जो ड्रग्स ऑब्टेन पार्ट जो है वो फ्रूट है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। अब बात करते हैं ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, स्टेम से प्राप्त होने वाली दवाइयाँ। इसका एग्जाम्पल है सिनकोना, इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिनकोना। बॉटनिकल नेम सिनकोना ऑफिसिनेलिस, कॉमन नेम इसका कुनेन बोलते हैं, फैमिली रूबेसी को बिलोंग करती है। और इसका जो बार्क, स्टेम बार्क जो है वो इसको यूज किया जाता है, जो पार्ट यूज किया जाता है वो स्टेम बार्क यूज किया जाता है। यह प्लांट साउथ अमेरिका के मूल निवासी हैं। इंडिया व इंडोनेशिया सिनकोना उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। इसके अतिरिक्त इसकी खेती बर्मा, श्रीलंका तथा तंजानिया में की जाती है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। सिनकोना ऑफिसिनेलिस के अतिरिक्त इसकी अन्य जातियाँ जैसे सिनकोना कैरिसाया, सिनकोना रोबस्टा इत्यादि भी हैं। इसके स्टेम बार्क में 30 इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें से क्यूनेन, क्यूनिडाइन, सिनोकोनाइन इत्यादि प्रमुख हैं। एल्केलॉइड प्राप्त करने के लिए लगभग 12 वर्ष पुराने वृक्ष जड़ से काट लेंगे। इसका जो एल्केलॉइड की जो फॉर्मेशन होती है लगभग 12 वर्ष पुराने पौधों में होती है। इसके बाद इनके मेन स्टेम व लेटर ब्रांच को छील लिया जाता है और उसको मेडिसिन बनाने के लिए भेज दिया जाता है। इसकी जो छाल होती है उसको निकालना पड़ता है। स्टेम बार्क इसकी यूजेबल पार्ट जो है वो स्टेम बार्क है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। इन एल्कलॉइड का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। बहुत फेमस दवा है सिनकोना, मलेरिया के उपचार में दी जाती है। इसका प्रयोग काली खांसी, हे फीवर को हिंदी में परागज बोलते हैं और एक प्रकार का जुकाम बुखार होता है। नर्वस डिजीज़, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन का बढ़ना है, रियोमेटिज्म यानी कि गठिया, टॉन्सिल आदि रोगों में उपचार में आती है। यह टॉनिक व एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है। लंबे समय तक कंटिन्यूस कुरिन का उपयोग जो होता है वो हृदय को कमज़ोर बना देता है। मलेरिया की दवाई इसको ज़्यादा हम यूज करते हैं तो ऐसे हृदय पे, हार्ट पे बैड इफेक्ट इसका होता है। अब बात करते हैं ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम रूट से प्राप्त होने वाली दवाइयाँ। इसका मेन एग्जाम्पल है सर्पगंधा। इनको सर्पगंधा बोला जाता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं इस प्लांट की वो सर्प के समान होती हैं। रॉवोल्फिया सर्पेंटिनस का बॉटनिकल नेम है, कॉमन नेम सर्पगंधा है, एपोसाइनेसी को बिलोंग करता है और रूट बार्क इसकी इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी जड़ें सर्प के समान होती हैं, अतः इसे सर्पगंधा कहते हैं। यह भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, आयरलैंड, इंडोनेशिया, मलेरिया का वाइल्ड प्लांट है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ट्यूबरस और रिंकल्ड होती हैं, वो स्नेक लाइक लगती हैं बिल्कुल, इसलिए इसको सर्पगंधा नाम दिया गया। पौधे की सूखी हुई जड़ तथा जड़ की छाल बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअल में वो रूट बार्क है। 2 से 3 वर्ष पुराने पौधों की जड़ें ज़मीन से निकाल ली जाती हैं, फिर इन्हें सुखाकर कलेक्ट कर लिया जाता है। आयुर्वेद में इस जड़ का पाउडर बनाया जाता है और एलोपैथी में इसकी जड़ से इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड निकाले जाते हैं, जिसमें से जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इसके एल्कलॉइड हैं, जिसमें से मेन जो है रेसरपाइन, सर्पेंटाइन, राउवोल्फाइन इत्यादि मेन है। इसके यूजेस की यदि हम बात करते हैं, रेसरपाइन मानसिक रोगों में व हाई बीपी में ट्रांसक्यूलाइजर के रूप में उपयोगी है। मतलब बहुत ज़्यादा
यदि कोई मेंटल डिजीज़ है, बीपी वगैरह हाई है, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ट्रांक्विलाइजर की तरह इसको उपयोग कर लेते हैं। और यह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी इंड्यूस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फंक्शन होता है वो यूट्रस पे होता है, और प्रेगनेंसी के समय इसको इसलिए दे दिया जाता है कि यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ये इम्प्रूव करता है, उसको इंड्यूस करता है। इसका प्रयोग मानसिक तनाव, हाइड्रोफोबिया, अनिद्रा, आँखों के रोग में भी उपचार में किया जाता है। यह इंटेस्टाइन वर्म्स को भी नष्ट करता है, जो पेट के कीड़े हैं उनको भी नष्ट करता है। इसकी पत्तियों का रस कॉर्निया की इन ट्रांसपोर्टेशन के उपचार में उपयोगी है। पत्तियों का रस कॉर्निया का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑपरेशन होता है, उसके उपचार में भी बहुत उपयोगी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट की। सब लोग उसको जानते हैं, बहुत कॉमन प्लांट है नीम या मार्गोसा एजियाटा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। कॉमन नेम नीम, फैमिली लिलिएसी है। और इसके जो मोस्टली लीव्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यह इंडिया व चाइना का नेटिव है। अब बहुत सी कंट्रीज़ में उगाया जाता है, जैसे पाकिस्तान व मलेशिया में, इंडिया के अधिकांश भागों में उगाया जाता है। इसके यूजेस देखें, यह डेंटल हाइजीन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके तनों को दातून बनाकर प्रयोग किया जाता है, स्पेशली पायरिया के लिए रिकमेंडेड है। दूसरा, इसकी पत्तियां अल्सर आदि के जख्म व स्किन डिजीज़ के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसकी पत्तियों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है तथा यह बीमारियों के प्रिवेंशन में उपयोगी होती हैं, जैसे मीज़ल्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, इसमें मतलब प्रिजर्वेशन में लोग यूज करते हैं। इसकी फ्रेश पत्तियों का रस गठिया के दर्द में अप्लाई किया जाता है। इसकी पत्तियों का जूस पेट के कीड़ों को पीलिया डिजीज़ जॉन्डिस होती है वह स्किन डिजीज़ में दिया जाता है। इसकी छाल मलेरिया के उपचार में उपयोगी है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो टॉनिक की तरह उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेट के रोग के उपचार में यूज किए जाते हैं। इसके फ्रूट्स लेप्रोसी, पेट के कीड़े, पाइल्स, यूरिनरी डिजीज़ में यूज किए जाते हैं। इसके सीड से नीम का तेल प्राप्त होता है, जिसे ड्रेसिंग, सिर दर्द वगैरह में यूज करते हैं। इसकी सूखी पत्तियों को किताबों व अनाज के नीचे बिछाया जाता है, इसके धुएं से भी इंसेक्ट भाग जाते हैं। उसको डायरेक्ट यूज करो तब भी कहते हैं उसमें कीड़े नहीं होते हैं, घुन नहीं होते। इसकी जो ऑयल केक है उसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। इस प्रकार प्लांट के सारे पार्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये नीम, और बहुत टाइम से इसको मनुष्य अपने डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को दूर करने के लिए और बहुत सारे दैनिक उपयोग में इसको जैसे दातून वगैरह करने में यूज करता आ रहा है।